जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारा आपका यूट्यूब चैनल सेक्शन 98 को। दोस्तों आज हम मैथमेटिक्स का जितना भी टॉपिक जो कि आरआरबी एनटीपीसी के अंदर आने वाला है उन सारे टॉपिक का एक एक करके सारे फॉर्मूला आज हम कवर करेंगे इस वीडियो पर। ठीक है, तो आज का पहला चैप्टर हम अलजेब्रा लिए लिए अलजेब्रा के कुछ 11 फॉर्मूला है। तो पहले इस 11 फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक एक करके उनके सारे फॉर्मूला को एक्सप्लेन करेंगे। तो अलजेब्रा का पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, था नौ बात है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फोर्थ फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर आता है पांचवा नंबर पर ए माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, फिर 6 नंबर पर आता है ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर ए क्यू माइनस बी क्यू। इसका फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर आता है 8 नंबर पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c सारा प्लस है। फिर आता है ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ए के सामने पॉजिटिव बी के सामने पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर आता है माइनस 2bc, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है बी और सी के सामने, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। फिर आता है माइनस 2c है, सी के सामने नेगेटिव है ए के सामने पॉजिटिव है, तो इसलिए नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए माइनस 2c है। ठीक है, उसी तरह ए माइनस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2bc प्लस 2c। ठीक है, फिर आखिरी नंबर पर आता है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, ये था अलजेब्रा का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, फिर देखते हैं एक और है अलजेब्रा का फॉर्मूला। एक और अलजेब्रा फॉर्मूला है जो कि आपका है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी सॉरी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, ये है। और एक इंपॉर्टेंट क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, ये था अलजेब्रा कुछ फॉर्मूलाज। फिर हम देखते हैं कुछ सीरीज फॉर्मूला हम देखते हैं कुछ सीरीज फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा इस फॉर्मूलाज को। ठीक है, तो पहला सम ऑफ एन नंबर्स का फॉर्मूला क्या है? बाय सम ऑफ एन नंबर का फॉर्मूला। ठीक है, फिर आता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नंबर्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। ठीक है, ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नंबर्स। ठीक है, फिर आता है सम ऑफ
क्यूब्स ऑफ एन नंबर्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, q1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट जो फॉर्मूला है 4 नंबर पर, सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव में इसका फॉर्मूला क्या है आपका है n स्क्वायर, सिर्फ n स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ n स्क्वायर। फिर 5वां नंबर आता है सम ऑफ इवन नंबर्स, ये भी कंसेक्यूटिव। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1। ठीक है, ये था कुछ सीरीज का फॉर्मूला। ठीक है, कुछ सीरीज का फॉर्मूला। अगर आपको सम ऑफ n नंबर का फॉर्मूला पूछा है तो फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2। फिर रहता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नंबर का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, फिर रहता है सम ऑफ क्यूब्स, सम ऑफ क्यूब्स इसका फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4। फिर रहता है सम ऑफ ऑड नंबर्स, फॉर्मूला क्या है n स्क्वायर। फिर रहता है सम ऑफ इवन नंबर्स, फॉर्मूला क्या है n इंटू n प्लस 1। ठीक है, ये था कुछ सीरीज का कुछ 5 फॉर्मूलास। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ प्रोग्रेशन, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इन दोनों का फॉर्मूला तो देखते हैं हम। एपी आप सभी को पता होगा, एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी। ठीक है, एपी का फॉर्मूला, एपी में अगर फॉर्मूला है nth टर्म का एक फॉर्मूला है। ठीक है, nth टर्म का एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है इसका फॉर्मूला। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें a क्या है, ये a है फर्स्ट नंबर। ठीक है, और d क्या है, d है डिफरेंस, किसका डिफरेंस, बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब फर्स्ट नंबर, ए है फर्स्ट नंबर, डी है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। ठीक है, मतलब आप फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 नंबर आपके सामने है। ठीक है, आपको क्वेश्चन है कि ये जो 10 नंबर है इसमें 8th प्लेस पर कौन सा नंबर आ रहा है। ठीक है, ये जो 1 से लेकर 10 तक एक 10 नंबर है, इस 10 नंबर में 8th प्लेस पर कौन सा नंबर आ रहा है, ये आपको क्वेश्चन है। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला पुट करने से क्या है, nth टर्म n का मतलब क्या है, जितना आपको नंबर गिवन होगा, यहाँ पर कितना नंबर गिवन, 10 नंबर गिवन है, तो इसलिए n इज इक्वल टू 10। फिर a क्या है, a है फर्स्ट नंबर, तो a फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 1। d क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब ये दोनों में ये दोनों नंबर के डिफरेंस, मतलब 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1 ऐसे। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है 1। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a का वैल्यू 1 है, प्लस n का वैल्यू क्या है 10 है, माइनस 1,
डी का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है। तो 1 प्लस 10 माइनस 1 कितना है 9 है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर n 10 नहीं होगा, यहाँ पर n 8 होगा, ठीक है। n 8 होगा क्योंकि आपको क्वेश्चन में 8 प्लस पूछा है, ठीक है, 8 प्लस पूछा है तो n इक्वल टू 8 होगा, जितना जो क्वेश्चन होगा वो ही हमारा n होगा, ठीक है। यहाँ पर 8 हम हमको पूछे हैं तो इसलिए n 8 होगा, तो n इक्वल टू 8, ठीक है। तो n इक्वल टू 8, 1 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 1 7, तो 8, ठीक है, आंसर है। तो 8 प्लस 1 हमारा 8 आएगा, तो ए 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1 8, ठीक है। ये था nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सम ऑफ n टर्म्स। अगर आपको पूछा है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं Sn, सम ऑफ n टर्म्स, इसको हम डिनोट करते हैं Sn, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला क्या है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये था आपका Sn का फॉर्मूला, ठीक है। मतलब सम ऑफ n टर्म्स, मतलब एक 10 या 20 आपको नंबर दिया होगा, उसका सम क्या है, ठीक है, उसका सम क्या है ये आपको निकालने के लिए बोला था। तो फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप 1 2, सेम एग्जांपल ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 डिजिट है, इन इसका सम क्या है, सम ऑफ 10 डिजिट नंबर क्या है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी निकल सकते हैं, हम ये प्रीवियस में मैं आपको बताता n into n plus 1 by 2, 10 into n plus 1 मतलब by 2, आंसर आएगा 55, ठीक है। ये एक तरीका है। अब हम इस फॉर्मूला को यूज करके इसका सम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या है, a क्या है, a हमारा पहला नंबर है तो 1, d क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस में 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 minus 1 1, डिफरेंस 2 है। n क्या है, n क्या है, कितना डिजिट है यहाँ पर 10 डिजिट है, इसलिए 10, n इक्वल टू 10। तो फिर फॉर्मूला पुट कर दीजिए n बाई 2 Sn n का वैल्यू 10 है तो S10 होगा, ठीक है। S10 इक्वल n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n का वैल्यू 10 बाई 2, 2 a का वैल्यू 1 तो 2 इंटू 1 प्लस n का वैल्यू 10 माइनस 1 डी का वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पर 10 बाई 2 कितना होगा 5 इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 1 9, तो 5 इंटू 9 प्लस 2 11, तो आंसर आएगा 55, ठीक है। ये था Sn का फॉर्मूला, ठीक है, ये था Sn का फॉर्मूला जो कि n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा इन एपी, ठीक है, इन एपी देयर इज इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन देगा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितना टर्म में इवन नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो आपको वहां पर क्या लेट क्या होगा, अगर आपको गिवन इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर एक एपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो
टर्म्स, देन द टर्म्स आर क्या होगा, टर्म्स आर क्या होगा, a माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है, ए माइनस डी ए प्लस डी। फिर यहाँ पर प्लस करते जाइए, यहाँ पर माइनस करते, ठीक है, ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d ऐसे टोटल यहाँ पर माइनस करते हैं, ए माइनस 2d ए माइनस 3d ऐसे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो टर्म्स आर दिस, ठीक है, टर्म्स आर दिस। अगर आपको बोलेगा कि इन एपी देयर इज odd number of terms, ठीक है, अगर आपको बोलेगा कि odd number of terms है तो देन टर्म क्या होगा, देन क्या होगा, बीच में a, फिर यहाँ पर a माइनस डी, फिर यहाँ पर a प्लस डी, ठीक है, फिर सॉरी यहाँ पर a माइनस डी, यहाँ पर a प्लस डी, ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस करते जाइए, यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा a प्लस 2d प्लस यहाँ पर माइनस 2d ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स दिया होगा तो ऐसे ऐसे फॉर्मेट में होगा नंबर, अगर ऑड दिया होगा तो ऐसे फॉर्मेट में होगा आपका नंबर, ठीक है। तो ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर कुछ सवाल, ठीक है। फिर देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, ठीक है। ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर हम देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, ठीक है, जीपी। तो जीपी का सीरीज कैसा होगा, जीपी का सीरीज कैसा होगा, जीपी का सीरीज कुछ ऐसा ऐसा होगा, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक है। जीपी का सीरीज का स्टाइल कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ पर ए क्या है, ए है फास्टर, और आर क्या है, आर है कॉमन रेशियो, ठीक है, आर है कॉमन रेशियो, ठीक है। तो जीपी का कुछ दो फॉर्मूला है, ठीक है, जीपी का कुछ दो फॉर्मूला है, सेम एपी के तरह। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, जो टर्म टीएन है, nth टर्म फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर पावर n माइनस, ठीक है, ये है nth टर्म का फॉर्मूला। फिर दूसरा एक फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला, जो क्या हो रहा है एसएन क्या है, a इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर इफ व्हेन r इज लेस देन 1, ठीक है। अगर r एक से कम होगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर r एक से ज्यादा होगा, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू आर टू पावर n माइनस 1 बाई r माइनस, ठीक है, वन r इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये था जीपी का कुछ फॉर्मूला, ठीक है, ये था जीपी का कुछ फॉर्मूला। तो क्या है nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर पावर n माइनस 1, ठीक है, tn का फॉर्मूला। sn का फॉर्मूला क्या है, अगर r का वैल्यू एक से कम होगा तो a इंटू 1 माइनस आर पावर n बाई 1 माइनस आर, अगर r से ज्यादा होगा, अगर r एक से ज्यादा होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू आर टू पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, ठीक है। यह होगा आपका जीपी का फॉर्मूला, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ एलसीएम एंड एचसीएफ के ऊपर। एलसीएम एंड एचसीएफ का कुछ फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो ये था
आपका एपी एंड जीपी का कुछ फॉर्मूला, आप इस सारे फॉर्मूला को एक नोट पे नोट करते जाइए, ठीक है। फिर देखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम के ऊपर कुछ फॉर्मूलास। ये था एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ एंड एलसीएम के ऊपर कुछ फॉर्मूला आपका देखते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एच। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, लेट दो नंबर है 5 और 10, ठीक है। दो नंबर है 5 और 10, इसके एलसीएम क्या होगा, 5 और 10 का एलसीएम, 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा, और एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा। 5 और 10 का ये दो डिजिट है, दो नंबर है, इसका एलसीएम 10 होगा और एचसीएफ 5 होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के 5 और 10, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 5 into 10 इज इक्वल टू एलसीएम कितना है हमारा 10 है, एचसीएफ कितना है 5 है, तो 50 इक्वल टू 50, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के बेस पर बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम पर, ठीक है। ये फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, अगर आपको फ्रैक्शन में कुछ दिया होगा, ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन में कुछ दिया होगा, लेट a by b c by d और e by f, इसका एलसीएम क्या है आपको फाइंड करना, ठीक है। इसका एलसीएम क्या है, तो ये फॉर्मूला क्या है, इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला है, क्या इसका फॉर्मूला क्या है, एलसीएम। व्हाट इज द एलसीएम, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ a by b c by d e by f, ठीक है। एलसीएम क्या है, तो इसका फॉर्मूला है एलसीएम ऑफ ऊपर के जितने भी नंबर, मतलब a c e डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ नीचे जितना भी नंबर है, मतलब b d f, ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। इसका एलसीएम क्या है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ a by b c by d and e by f, एलसीएम ऑफ ऊपर का सारा नंबर a c e और एचसीएफ ऑफ नीचे का सारा नंबर b d f, जो भी आंसर आएगा x by y, जो भी आंसर आएगा ये उसका एलसीएम होगा, ठीक है। ये था एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन अगर आपको गिवन होगा कि इसका एचसीएफ क्या है, a by b c by d e by f, what is the h c, what is the HCF of a by b c by d and e by f, ठीक है। इसके HCF क्या होगा, उसी तरह से HCF ऑफ ऊपर का जितना भी नंबर a c e डिवाइडेड बाय LCM ऑफ नीचे जितना भी नंबर b d, ठीक है। इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो होगा आंसर, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, a by b c by d e by f फ्रैक्शन में इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ ऊपर ऊपर जितना भी नंबर है a c बाय एचसीएफ ऑफ नीचे जितना भी नंबर b d f, उस तरह व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ a by b c by d e by f, फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ ऑफ ऊपर भी जितने भी नंबर a c e डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ नीचे जितना भी नंबर है b d f, ठीक है। तो ये है आपका
हाँ, एसएपी एलसीएम का कुछ तीन फॉर्मूला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये इसको आप नेगलेक्ट मत कीजिए, तीनों फॉर्मूला को याद कर लीजिए ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम पर काम आए, ठीक है। ये था एसएपी एलसीएम। अब सारे फॉर्मूलास को एक नोट को नोट करते जाइए, ठीक है, ताकि बाद में आपको रिवाइज करने में इजी होगा, ठीक है। फिर देखते हैं हम कुछ शॉर्ट्स एंड इंडिसेस के ऊपर। शॉर्ट्स एंड इंडिसेस के ऊपर कुछ फॉर्मूलास, ठीक है, ये इजी है, ठीक है, ये बहुत इजी चैप्टर है। शॉर्ट्स एंड इंडिसेस के ऊपर कुछ फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला a पावर n into a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? a पावर m बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। तीसरा फॉर्मूला a पावर n और उसका भी पावर n, तो a का पावर m है, ठीक है। फोर्थ नंबर पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a n इज इक्वल टू 8 पावर 1 बाई n, ठीक है। फिफ्थ प्लस पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ठीक है। सिक्स नंबर आएगा तो ये रहा कुछ सात फॉर्मूला है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट इंडिसेस का। पहला फॉर्मूला है 8 पावर n into 8 पावर n, 8 पावर m into 8 पावर n is equal to 8 पावर m। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, 8 पावर m लेट 2 टू द पावर 2 into 2 टू द पावर 4, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 2 टू द पावर, फॉर्मूला के हिसाब से m प्लस n, तो यहाँ पर m2 है n4, तो m2 प्लस 4 2 टू द पावर 6, ठीक है। 8 द्वारा m into 8 द्वारा n इज इक्वल टू 8 द्वारा m प्लस इनटू है, इसलिए यहाँ पर प्लस होगा, डिवाइड है माइनस होगा, ठीक है। सेम 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 6 ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर 2 ले लीजिए, ठीक है। क्या होगा? 2 टू द पावर 4 माइनस 2 2 टू द पावर 2, ठीक है। इनटू होगा तो यहाँ पर पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, अगर डिवाइड होगा तो दोनों पावर माइनस हो जाएंगे, ठीक है। देन आता है 8 द्वारा m into 8 करना, ये तो बहुत इजी है, 2 टू द पावर 2 into पावर 4, तो 2 टू द पावर 2 into 4 2 टू द पावर 8, 8 द्वारा m पावर n इज इक्वल टू 8 द्वारा m है, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ a, n स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू 8 टू द पावर n माइनस n, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको ऐसे ऐसा होगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसा होगा तो 4 पावर 1 बाई 2, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 होगा तो 4 पावर 1 बाई 3, ये फॉर्मूला, ठीक है। देन आता है n स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, n स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, फॉर्मूला क्या है? n स्क्वायर रूट ऑफ a into n स्क्वायर रूट ऑफ b, उसका n स्क्वायर रूट ऑफ a by b is equal to n स्क्वायर रूट ऑफ a by n स्क्वायर रूट ऑफ b। फिर ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब हम शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब ये काम पे आएगा, ठीक है। 1 by a plus b is equal to a minus b, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, एक फॉर्मूला, सात फॉर्मूला है, और भी फॉर्मूला है, ठीक है। या एक बार आप इन सारे फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट है 8 power ab 8 power n is equal to 8 power n into 8 power n। नेक्स्ट है 8 power n। ठीक है। नेक्स्ट ये कुछ स्टार फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। a की पावर n इज इक्वल टू 8 पावर n into b पावर a by b पावर n इज इक्वल टू 8 पावर n into b पावर n a पावर 0 इज इक्वल टू 1 समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 फिर n स्क्वायर रूट ऑफ a तो पावर n इज इक्वल टू a। ठीक है, ये चार फॉर्मूला है। तो आज हम इतने चैप्टर का ही देखेंगे, फिर अगले क्लास पर हम बाकी सब चैप्टर का सारा फॉर्मूला कवर अप करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं हमारा अपना अगले क्लास पर। तो थैंक यू।